हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो चलिए आज एक और नेम रिएक्शन करते हैं जिसका नाम होगा कॉल्बेस रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एक नेम रिएक्शन की सीरीज में हमारा चलेगा और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे नेम रिएक्शन किया है। तो अगर जिनको देखना होगा वो अपना प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, संदीप सर केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन वाला प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे रिएक्शन वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉल्बे रिएक्शन। हेडिंग लगाएंगे कॉल्बे रिएक्शन। देखो कैसा है ना, रिएक्शन वगैरह अगर आप सारी चीजें अलग अलग तरीके से करोगे तो काफी लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। जैसे कहने का मतलब, नेम रिएक्शन को आप अलग से याद रखो, नेम रिएक्शन का अलग से सीरीज बनाओ, एक अलग से कॉपी में आप उनको रखो। ठीक है, कन्वर्जन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कन्वर्जन इतना भर भर के आपको दिया जाएगा कि आपको हर एक तरीके का कन्वर्जन आना चाहिए। उसके लिए आपको पहले नेम रिएक्शन को तगड़ा करना पड़ेगा। नेम रिएक्शन अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप डायरेक्ट देख के बता सकोगे कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो नेम रिएक्शन पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज वहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और डायरेक्टली ऐसा हो जाता है कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए उसका नेम रिएक्शन क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल्बे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एक फिनॉल लेंगे। ठीक है, फिनॉल से हम लोग क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको जो जितना भी नेम रिएक्शन अपन करेंगे सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप ऐसा करिएगा कि नेम रिएक्शन को बढ़िया से रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह होंगे मैं आपको एक बार में सारे एमसीक्यू वगैरह आपको करवा दूंगा। तो उसके लिए टेंशन मत करिए, जो अभी हम लोग कर रहे हैं फोकस करिए आप अपने स्टडी पे। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल से फिनॉल से क्या बनाते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कभी कभी H+ लिखा होगा या फिर H2O लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो याद रखना कि NaOH एक बेस के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे फिनॉल के साथ तो डायरेक्टली क्या मिलेगा, जरूर डायरेक्टली क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है? पहले इसके बीच में एक छोटा सा फिनोक्साइड आयन बनता है, उस फिनोक्साइड आयन को हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट कराते हैं तो अपने को सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। इसका अगर IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो क्या होगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए ओके, मैकेनिज्म देखते हैं जरा। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं जितने भी बेंजीन होते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करवाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा आप कुछ नहीं करा सकते। इवन अगर आप एडिशन वगैरह भी करा रहे हैं तो इसकी एरोमेटिसिटी की फिर गड़बड़ हो जाता है, तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। और बेंजीन अपने आप में ज्यादा स्टेबल इसीलिए है क्योंकि इसके पास एक एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, और पूरी ऑर्गेनिक में अगर किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एरोमेटिक कैरेक्टर से होती है, वो भी बेंजीन की है ना। रेजोनेंस हो रहा है वो अलग बात है, एरोमेटिसिटी है वो बहुत बड़ी बात है। अगर एरोमेटिसिटी हो रहा है किसी कंपाउंड में, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जो हगल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। बेंजीन आप देखोगे बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्शन करेंगे भी तो किस तरीके का रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, कभी नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि बेंजीन कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी को खोना नहीं चाहेगा और अपनी एरोमेटिसिटी को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, अगर उनको आप हाई टेम्परेचर वगैरह पे अगर रिएक्शन करवा दें, मान लो अगर उनको आपने
आपको जरूरी है कि बॉन्ड को ब्रेक करना ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इससे अपना आपने देखा होगा कि एडिशन ऑफ बेंजीन हमने किया था, एडिशन ऑफ रिएक्शन जिसमें क्लोरीनेशन कराए थे, हाइड्रोजन से एडिशन कराया, तो वहां पर उसकी एरोमेटिसिटी इवन खत्म हो गई थी, तो आपने बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाया था, वो अलग बात है। लेकिन बेंजीन हमेशा 90% से ज्यादा केस में बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो छोटी छोटी बातें थोड़ा सा याद रखने का। चले, ओके। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, 3 स्टेप फॉलो करते हैं, है ना, 3 स्टेप को फॉलो करता है। पहले में जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक मारेगा, उसके बाद ओल्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो पहले स्टेप में हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। यहां तक क्लियर है? बहुत। देखो होता क्या है, ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल ठीक है, हमने क्या यूज किया है, NaOH। तो NaOH आएंगे और ये NaOH OH माइनस देने वाला है, यहां तक कोई डाउट नहीं। ये जो OH माइनस है ये जाके इस H प्लस को पकड़ता है, क्योंकि ये यहां पर जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से क्या करेगा, यहां से एक H प्लस लेके H2O बना के निकाल देगा। यहां तक समझ में आ रहा है? जब ये H2O बना के निकाल देगा तो ये फिनोक्साइड आयन का क्रिएशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो, ठीक है। और यहाँ पर बेंजीन वगैरह अपने को दिख रहा है, यहाँ पर एक O माइनस बन गया। कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए सोडियम फिनोक्साइड बनता है, मतलब ये जो Na प्लस यहाँ से निकला, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये Na प्लस जाके इसके साथ जुड़ के सोडियम फिनोक्साइड आयन बनाता है, बट उतना ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है। बाद में फिर क्या होता है, जैसे ही वो Na प्लस निकलता है, ये O माइनस फिर से इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं। जैसे ये बॉन्डिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पे आता है। अरे भाई, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता। अभी की केस में आप देखोगे तो इस कार्बन पे 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर में जाते हैं, वैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच के लेना एकदम। कैसे हो रहा है देखो, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉन्डिंग में उतरेगा। आपको मालूम है बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर एंड लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। बहुत अच्छे से समझ के लेना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, चलो यहां देखो, तो अभी क्या होगा, ये बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड, क्लियर हो रहा है, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, ये तो अपने को मालूम पड़ गया। हमने लिया क्या है सोल्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने को मालूम है कि अगर इनका स्ट्रक्चर लिखा जाए तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो उसको कार्बोनिल कंपाउंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके अटैक मार देंगे, मतलब ये कार्बन इस कार्बन पे जाके अटैक मारेगा, क्योंकि अपने को मालूम है बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो अपने ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन के पास प्लस का चार्ज आएगा, ये इस कार्बन के पास जाके बेंजीन वाले रिंग के पास अटैक मारेगा। बनेगा क्या, चेक करो, ठीक है। ये ऐसा लिख दिया, ये दोनों बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज बने रहेंगे, और यहां पर ये एज इट इज बना रहेगा। और यहां पर कार्बन ने अटैक मारा, कार्बन के एक के पास है 2 C डबल बॉन्ड O, और दूसरा वाला क्या है O माइनस, है ना। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस, इसके ऊपर प्लस, है ना, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो अभी क्या होगा, देखो देखो, अपने को मालूम है कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, बेंजीन के हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ये अपने को मालूम है। अब क्या होगा देखो, ठीक है। ये इस तरीके से है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। बहुत अच्छा, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ना आप, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड को दे देते हैं। समझ में आ रहा है।
ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में फेंकेंगे वैसे ही यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेंगे। क्लियर हो रहा है? H+ के फॉर्म में, ठीक है। और जैसे ये रिंग में फेंकेंगे तो कार्बन जो है 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकते, उस केस में ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर से खींच लेता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींचा तो इसके ऊपर आ गया डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? अब आप क्या करोगे, यहां पर C डबल बॉन्ड O- ऐसा लिख दिया, ठीक है। और देखो यहां से बहुत सारे H+ निकले ना, तो एक H+ आके इसके साथ जुड़ जाएगा सीधा सीधा, ठीक आ गया। और यहीं से एक H+ इसके पास आके जुड़ जाएगा। मान लो आपने जो वाटर लिया है H+ वगैरह आपको मिल गया, बहुत सारे H+ मिल गए कहीं से जो वाटर निकला है। तो ये फाइनली क्या बनाते हैं देखो, ठीक है। और अपनी एरोमेटिसिटी जैसे थी वैसे की वैसे अपने को मिल गई है। और यहाँ पर हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर अपने को मिल गया OS। एंड दिस इज आवर डिजायर प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो बेसिकली हमने क्या किया, फिनॉल पकड़ा, ठीक है। फिनॉल में पहले बेस के साथ रिएक्शन कराया तो एक फिनोक्साइड आयन बना। इस आयन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस कार्बन पे जाके अटैक मारेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है। जैसे अटैक मारेगा तो ये अपने हाइड्रोजन को फिर से इस रिंग में भेजना चाहेगा, उस केस में ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्योंकि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 2 4 1 5, जो कि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, उस केस में ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर O- आएगा, कहीं से एक H+ पकड़ के OH बना लेगा। और ये ऑक्सीजन के पास OH- था, इसने एक H+ पकड़ के OH बना लिया, तो ये एसिड बन गया, ये अल्कोहल बन गया, पूरा मिला के सैलिसिलिक एसिड हो गया। एक खास बात और है कि इसके बीच में एक अच्छा खासा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये याद रखना। ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा आप 2 प्रोडक्ट और बना सकते हो। जैसे आपने ये तो हमने ऑर्थो वाला बना दिया, एक पैरा वाला भी बन सकता है, इसके जस्ट सपने वाला। तो ज्यादा स्टेबल ऑर्थो वाला होता है क्योंकि उसके पास हमारे को मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही रहा अपना कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में सीधा सीधा याद रखेंगे हम लोग क्या होता है कि कोल्बे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। सैलिसिलिक एसिड अगर इसका IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। IUPAC कैसे लिखना है, कब लिखना है, कितना लिखना है अपने को मालूम है ना। IUPAC ऑफ द कंपाउंड हमको कैसे लिखना है ये हमने बहुत पहले देख चुका है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए संदीप सर केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको मिल जाएगा IUPAC के प्लेलिस्ट वगैरह भी। और तो कहने का मतलब ये था कि हमने इसके पहले रीमर टीमन रिएक्शन किया और अभी हमने क्या किया, कोल्बे रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं इन द वे कि मान लो एक में बन रहा है सैलिसैल्डिहाइड, एक में बन रहा है सैलिसिलिक एसिड, है ना। दोनों रिएक्शन एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। एक में सैलिसैल्डिहाइड बनता है और एक में सैलिसिलिक एसिड। अगर रीमर टीमन की बात करूं तो सैलिसैल्डिहाइड बनेगा, कोल्बे रिएक्शन की बात करूं तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है, चलिए।